महीने पहले ही उसने श्वेता से प्रेम विवाह किया था। दोनों की कॉलेज में मुलाकात हुई थी। शादी के बाद उनका जीवन हंसी खुशी चल रहा था, लेकिन अब श्वेता रो रो कर बेहाल थी। रात 9 बजे चिता की आग बुझ चुकी थी। पिता और किशोर अस्थियां चुन रहे थे। कुछ पड़ोसी आपस में बुदबुदा रहे थे। लड़का बहुत अच्छा था, जाने किसकी नजर लग गई। दृश्य 2 दिन पहले स्कूल से लौटते वक्त कदम की बाइक को 2 अज्ञात हमलावरों ने रोका और उसे चाकुओं से गोद डाला। राहगीर तमाशा देखते रहे, किसी ने मदद नहीं की। पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, मगर वह मर चुका था। थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर सुकेश राणा ने केस अपने हाथ में लिया। उसने परिवार और पड़ोसियों की जांच शुरू की। पिता दर्जी, माँ गृहिणी, भाई किशोर कॉलेज स्टूडेंट, पत्नी श्वेता वफादार, लेकिन उसकी मालकिन शारदा देवी का बेटा चेतन उस पर फिदा था, उसका पीछा किया करता था। पहला पड़ोसी पप्पू पंजाबी, राशन दुकानदार, अक्सर शराब पीकर उसने झगड़े करता था। कदम और उसके बीच कई बार हाथापाई की नौबत आ गई थी। दूसरा पड़ोसी झंडूलाल, झोला छाप डॉक्टर, जिसकी गोलियां खाकर कदम की मां एक बार बीमार पड़ गई थी। दोनों भाइयों ने खूब धोया था उसे, तब से वो भी बदले की मूड में था। दृश्य 3 थाना। चेतन पान की गुमटी पर सिगरेट पी रहा था, तभी सिपाही मल्लू मोहब्बत खान और ढुल्लू महादेव सिंह उसे पकड़कर थाने ले आए। सुकेश ने पूछताछ की। चेतन बार बार निर्दोष होने की दुहाई देता रहा। शाम को शारदा देवी आकर उसे छुड़ा ले गई। उसी रात पप्पू पंजाबी और झंडू लाल भी बुलावे पर थाने पहुंचे। उनसे भी पूछताछ हुई, लेकिन सबूत न मिलने पर रिहा कर दिए गए। अगली सुबह सुकेश ने आदेश दिया, गली पहाड़ी इमली के जितने भी गुंडेमवाली हैं, सबको उठा लाओ। रात भर पिटाई चली, पर सुबह सब बाइज्जत बरी। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। सर, चरका और करिया का मर्डर हो गया है। लाशें नाले में मिली हैं। दृश्य 4 चरका और करिया कुख्यात अपराधी थे, हाल ही में जेल से रिहा हुए। अब उनकी लाशें मिली थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया, दोनों को गोली मारी गई थी। उसी शाम सुकेश ने देखा, श्वेता किसी अजनबी से गली में बातें कर रही थी। सुकेश चौंका, पर चुपचाप आगे बढ़ गया। दृश्य 5 कदम की मौत से किशोर बेचैन था। उसने दोस्तों के साथ अपनी जांच शुरू की। पहले पप्पू पर शक किया, फिर झंडू पर, फिर भुवन पर, कदम का पुराना दोस्त। दरअसल श्वेता की शादी पहले भुवन के चचेरे भाई से तय थी, लेकिन उसने परिवार से बगावत कर कदम से शादी कर ली। तब से भुवन और कदम की पुरानी दोस्ती में दरार आ गई। इसी बीच सुकेश को फोन पर खबर मिली, इमली गली में दंगा हो गया है। पुलिस आनन फानन में पहुंची तो देखा, भुवन जमीन पर गिरा पड़ा है और किशोर व उसके दोस्त उसे पीट रहे हैं। भुवन वही है जिसे सुकेश ने गली में श्वेता के साथ देखा था। पुलिस को देख किशोर और उसके दोस्त भाग खड़े हुए। भुवन पकड़ा गया, जिसे मरहम पट्टी करवाने के बाद थाने ले जाया गया। दृश्य 6 अब केस और उलझ गया था। पहले कदम की हत्या, फिर चरका और करिया की मौत, और घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक जली हुई बाइक भी बरामद हुई। ये वही बाइक था जिसमें कदम के हत्यारे भागे थे। स्पष्ट था, कदम को मारने वाले चरका और करिया थे, लेकिन उन्हें किसने हायर किया था? कौन? खेल सख्ती से पूछा। भुवन रो पड़ा। हाँ, मैं उससे नाराज था, लेकिन उसका खून नहीं कर सकता। सुकेश कड़क कर फिर प्रश्न करता है, तू नहीं तो तेरा भाई, जो श्वेता का पुराना आशिक था, उससे उसकी शादी भी होने वाली थी। भुवन ने साफ कहा कि उसका चचेरा भाई मुंबई में जॉब पर है और पिछले 4 महीनों से वहीं है। जांच करने पर पता चला भुवन सच बोल रहा है, उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। दृश्य 7 सुकेश की तहकीकात से एक पुराना राज खुला। 19 साल पहले एक बिजनेसमैन किशन दास की कार बिजली के खंभे से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिनमें उनकी मौत हो गई। घटना से कुछ देर पहले उसकी कार के पहिए तले कदम का खेला हुआ क्रिकेट बॉल ला गिरा था। तेरी निशानी की बारी है, इतना कहकर वह रिवॉल्वर निकालकर श्वेता पर तान देता है, लेकिन ट्रिगर दबने से पहले ही गोली चलती है। हत्यारे की हथेली छलनी हो जाती है। दरवाजा तोड़कर मल्लू ढुल्लू घुसते हैं। सुकेश अंदर आता है और गरजता है, अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, कानून से बच नहीं सकता। क्यों शारदा देवी? आपके पति किशन दास की मौत एक हादसा थी, पर आपने इसे बदले की आग बना लिया। कदम को मारा, चरका क्रिया को मारा, और अब श्वेता व उसके अजन्मे बच्चे को मारने आई। श्वेता सिसक उठती है। शारदा देवी का चेहरा बेनकाब हो चुका था। दृश्य 10 फ्लैशबैक 10 साल पहले शारदा देवी पहाड़ी इमली में आई। उन्होंने बुटीक खोला और कदम पर नजर रखने लगी। अपने ड्राइवर और चरका करिया को पैसों की लालच देकर अपने साजिश में साथ मिलाया।
चरका और करिया को हत्या के लिए हायर किया, फिर सबूत मिटाने के लिए उन्हें भी मरवा दिया। अंतिम दृश्य थाना। सुकेश अपनी गद्देदार कुर्सी पर चैन से सो रहा है। मल्लू और ढुल्लू बाहर समोसे खा रहे हैं। कहानी यहीं खत्म होती है। नमस्कार, धन्यवाद।